आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। इस पाठ के पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने कथा को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं पाठ के प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखिए। एक पद में हमें उत्तर देने हैं। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्न में जो पीले रंग का पद है वो प्रश्नवाचक है, और उत्तर में हमने जो पीले रंग का पद दिखाया है वो उत्तर है। तो इसका उत्तर केवल एक पद में ही है जो अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका अर्थबोध और अच्छी तरह से हो जाए, हमने उस एक पद को वाक्य में लगाकर पूरा उत्तर दिया है। आप एक पद में भी उत्तर दे सकते हैं और पूरे वाक्य में उस पद का प्रयोग करते हुए भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे का प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। का के स्थान पर उत्तरवाचक पद है एका चटका, और पूरा उत्तर है वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। ख प्रश्न है, वृक्षस्य अधः कः आगतः। यहाँ पर कह के स्थान पर एक पद में उत्तर आएगा प्रमत्तः गजः, और पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गजः केन शाखाम अत्रोटयत। केन के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा शुंडेन, और पूरा उत्तर गजः शुंडेन शाखाम अत्रोटयत। घ है, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। यहाँ पर कस्याः इस पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा वीणारवा नाम्न्याः, और यदि पूरा उत्तर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, काष्ठकूटः चटकाम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। यहाँ पर नाम्न्याः के बाद मक्षिकाया पद और जोड़ना है, क्योंकि वीणारवा तो नाम था और किसके पास ले गया था वो मक्षिकायाः, मक्खी के पास, इसलिए तीनों ही पद उत्तर के रूप में आएंगे। अंतिम ग प्रश्न है, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। यहाँ पर कह के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा मेघनादः मंडूकः, और पूरा उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मक्षिकायाः मित्रम मेघनादः मंडूकः आसीत्। ये पहला प्रश्न था। अब हम दूसरा प्रश्न जानते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करिए। तो यहाँ पर प्रश्न में जो पीले रंग का पद है और साथ में रेखांकित किया हुआ है, इस पद के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाना है। जैसे कालेन चटकायाः संततिः जाता। चटकायाः इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्याः, और प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संततिः जाता, और प्रश्न बनने के बाद हमें प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। यहाँ पर नीडम के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा किम, और प्रश्न बनेगा चटकायाः किम भुवि अपतत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। यहाँ पर गजस्य के स्थान पर जो प्रश्नवाचक पद आएगा वो आएगा कस्य, और प्रश्न बनेगा कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। घ प्रश्न है, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। यहाँ पर चंच्वा इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कया, और प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। दोनों ही प्रश्न जो बने हैं वहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये हमारा प्रश्न था, जिसमें हमने प्रश्न किस प्रकार बनाया जाता है इसका बोध हमने किया है। अब हम तीसरा प्रश्न जानते हैं। मंजूषातः
क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा से, ये जो पीले रंग की मंजूषा दिख रही है, बॉक्स जो दिख रहा है, इसमें से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। इनमें 6 क्रियापद दिए गए हैं मंजूषा में, और इन 6 क्रियापदों को इन 6 वाक्यों के रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर जो पीले रंग के पद दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्रियापद है जिनको मंजूषा से चुना है। पाठ में इनके स्थान पर रिक्त स्थान है। हमने रिक्त स्थानों में उत्तर भरकर दिखाए हैं। जैसे काष्ठकूट है चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, तो पहले वाक्य में स्फोटयिष्यति यह क्रियापद आएगा। दूसरे में क्रियापद आएगा करिष्यामि, और वाक्य बनेगा मार्गे स्थित है अहम अपि शब्दम करिष्यामि। तीसरे वाक्य की पूर्ति होगी गमिष्यति इस क्रियापद से। वाक्य होगा तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। चौथे वाक्य में क्रियापद आएगा पतिष्यति, और वाक्य होगा गजः गर्ते पतिष्यति। पांचवें वाक्य में क्रियापद आएगा अनयत, और वाक्य बनेगा काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। और अंतिम वाक्य में क्रियापद आएगा त्रोटयति, और त्रोटयति से वाक्य बनेगा गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। इस प्रकार क्रियापदों का हमने वाक्य के अंत में प्रयोग किया है। अब हम चौथा प्रश्न जानते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्येन लिखत, एक पूरे वाक्य में लिखिए। पहले हमने एक पद में उत्तर लिखना जाना था। यहाँ पर हम प्रश्न का पूर्ण वाक्य में किस प्रकार उत्तर देते हैं इसका अवबोध करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, चटकायाः विलापम श्रुत्वा, चिड़िया के विलाप को सुनकर, रोने की आवाज़ को सुनकर, काष्ठकूट नामक पक्षी ने ताम उससे किम अपृच्छत क्या पूछा। तो उत्तर क्या है, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः अपृच्छत यत् भद्रे किमर्थम विलपसि इति। तो ये जो वाक्य है ये तो हमने प्रश्न से ही लिया है, उत्तर के रूप में हमने ये नीचे वाला वाक्य जोड़ा है। दूसरा प्रश्न है, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। किम से यहाँ पर प्रश्न का बोध होता है। उत्तर है, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। यहाँ तक तो केवल प्रश्न का ही जो है अंश है। आगे उत्तर शुरू होता है। मक्षिका बोली, क्या बोली, यत् मेघनादः नामा मंडूकः मम मित्रम अस्ति शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः इति। ये नीचे उत्तर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मेघनादः मक्षिकाम किमावदत्। मेघनाद ने मक्षिका से, मक्खी से क्या कहा। उत्तर है, मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यत् त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति इति। और अंतिम चौथा प्रश्न है इसका, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। इसका उत्तर है, चटका काष्ठकूटम अवदत् यत् एकेन दुष्टेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत् इति। तो ये पूर्ण वाक्य के उत्तर थे जिनको हमने यहाँ पर जाना है। आगे पांचवा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करते हुए, जो ये यथा वाले वाक्य हैं ये उदाहरण है। उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पाठ के प्रश्न में रिक्त स्थान है, किंतु यहाँ पर जो पीले रंग से पद दिख रहे हैं इसको हमने रिक्त स्थानों में भर दिया है। तो ये हमारे उत्तर हैं। जैसे प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये हमें भरे हुए मिलेंगे। पत धातु की क्रिया हमें भरनी है, एक वचन में पतिष्यति और बहुवचन में पतिष्यन्ति। इसी प्रकार मृ धातु की एक वचन में क्रिया भरनी है,
मरिष्यति और द्विवचन में भरनी है मरिष्यतः। इसी प्रकार प्रथम पुरुष की क्रियाओं के बाद अब हम मध्यम पुरुष की क्रियाओं को जानते हैं। उदाहरण में हमें गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत ये भरा हुआ मिलेगा। इसके अलावा द्विवचन में धाविष्यत है और बहुवचन में क्रीडिष्यत है, यह क्रियापद भी भरा हुआ मिलेगा। रिक्त स्थान में हमें धाव धातु की एक वचन की धाविष्यसि और बहुवचन की धाविष्यत है, ये दो क्रियापद भरने हैं। और क्रीड धातु के एक वचन में क्रीडिष्यसि और द्विवचन में क्रीडिष्यत है, ये दो क्रियापद हमें भरने हैं। प्रथम पुरुष के क्रियापदों को हमने रिक्त स्थान में भर दिया है, मध्यम पुरुष के क्रियापदों को हमने रिक्त स्थान में भर दिया है। अब हम उत्तम पुरुष के क्रियापदों को भरेंगे। तो ये जो पीले रंग के पद हैं ये रिक्त स्थान में हमने भरे हैं। उत्तम पुरुष में उदाहरण के रूप में भरे हुए हैं लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः और हस धातु का हसिष्यावः और दृश्य धातु का दृक्ष्यामः। इसके अलावा हस धातु का उत्तम पुरुष के एक वचन में हम भरेंगे हसिष्यामि और बहुवचन में भरेंगे हसिष्यामः। दृश्य धातु का एक वचन में भरेंगे द्रक्ष्यामि और द्विवचन में भरेंगे द्रक्ष्यावः। इस प्रकार हमने क्रियापदों को पुरुषों के अनुसार रिक्त स्थानों में भर दिया है। अब हम अगला प्रश्न, छठा प्रश्न जानते हैं। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। अर्थात उदाहरण के अनुसार, यथा जो है वो उदाहरण है, इस उदाहरण के अनुसार स्म शब्द का प्रयोग करते हुए, स्म शब्द को जोड़ते हुए भूतकालिक क्रिया बनाइए। तो भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए हमें लट लकार की क्रियाओं के साथ स्म पद को जोड़ना है। जैसे अवसत, यह लंग लकार की क्रिया है, किंतु लट लकार की क्रिया के साथ हमें भूतकालिक बनाना हो तो इसमें जोड़ेंगे, जैसे वसति स्म, तो भूतकाल की क्रिया है वसति और इसके साथ इसमें जोड़कर हमने इसको भूतकाल का बना दिया है। इसी प्रकार हमने जो पाठ में रिक्त स्थान है वहाँ पर भरकर यहाँ पर उत्तर दिखाए हैं। जैसे अपठत, स्म के साथ इसका भूतकालिक प्रयोग होगा पठति स्म। अत्रोटयत, इसका स्म पद के साथ भूतकालिक प्रयोग होगा त्रोटयति स्म। इसी प्रकार अपतत, इसका लट लकार की क्रिया के साथ इसमें का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, पतति स्म। अपृच्छत, पृच्छति स्म। अवदत, वदति स्म। और अनयत, इसमें नयति स्म। तो यहाँ पर हमने जो स्म पद का प्रयोग जाना है वो लट लकार की क्रियाओं के पीछे जाना है। पहले भी बहुत बार हम इसको बोध कर चुके हैं कि लट लकार के क्रियापदों के साथ यदि स्म पद का प्रयोग किया जाता है तो भूतकाल का अर्थ देते हैं। ये वाक्य बनाने में हमें आसानी होती है। कई बार लंग लकार के रूप हमें याद नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में हम लट लकार के रूपों के पीछे स्म शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी सातवां प्रश्न और है। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा, कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कोष्ठक में हमें तीन तीन विकल्प दिए हुए हैं। इन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प सही है जिसको हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो पाठ में जो रिक्त स्थान है उसको हमने यहाँ पर पीले रंग से भरकर दिखाया है। जैसे पहले में क वाले वाक्य में इन तीनों में से जो उचित पद आएगा वो आएगा एका, और वाक्य बनेगा एका बालिका मधुरम गायति। बालिका स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने एका इस स्त्रीलिंग के रूप को चुना है। दूसरा जो वाक्य है वो है चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। यहाँ पर कृषकाः ये बहुवचन का पुल्लिंग का रूप है, तो चत्वारः यहाँ पर भी हमने पुल्लिंग का ही रूप लेना है। चत्वारी नपुंसक लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग का जो रूप आएगा वो आएगा चत्वारः, बहुवचन का रूप है तो चत्वारः कृषकाः। इसी प्रकार तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो पत्राणि यह नपुंसक लिंग बहुवचन का रूप है, तो हमें इन तीनों में से नपुंसक लिंग का रूप चुनना है और नपुंसक लिंग का रूप है तानि। इसी प्रकार धेनवः दुग्धम
दुग्धम ददति। यहाँ पर धेनवः बहुत सारी गायें दूध देती हैं, तो क्रियापद चुनना था। ददाति एक वचन में प्रयोग आता है, ददति बहुवचन में आता है और ददंती यह अशुद्ध रूप है। धेनु, धेनु, धेनवः। धेनवः बहुवचन का रूप है, तो हमें बहुवचन का यहाँ पर क्रियापद लेना है ददति। इसी प्रकार वयम संस्कृतम अपठाम। वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का कर्ता है, तो हमें इनमें से उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रियापद चुननी है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में जो क्रियापद है वो है अपठाम। तो इससे वाक्य पूरा होगा वयम संस्कृतम अपठाम। तो इस प्रकार हमने पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास यहाँ पर कर लिया है। 11वां पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।